नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला। खबर एक्सप्रेस न्यूज आप मेरे साथ देख रहे हैं। आज हम कुछ सियासी समीकरणों की बात करेंगे और इस सियासत के समीकरण में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली की। हमने कुछ तस्वीरें एकत्रित करके एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिएगा। हम बात करेंगे कि कौन यहाँ पर कब विधायक रहा, कौन किसके साथ चुनाव लड़ा, कौन जीता, कौन हारा। ये पिछले हम तमाम सियासी समीकरण आपको इस रिपोर्ट में एक छोटी सी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा कि यहाँ पर जब जनसंघ पार्टी बनी 1951 में, तो उस समय किसको यहाँ से टिकट दिया गया, फिर कौन यहाँ पर विधायक रहा, कौन कौन यहाँ पर इस सीट से जो कि है वो चुनाव लड़ा। तो इस रिपोर्ट में आप देखें कि कौन विधायक बना, कौन किससे हारा, कितने प्रत्याशी अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो किस पार्टी के इस क्षेत्र में रहे हैं। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखें मेरे साथ। खबर एक्सप्रेस न्यूज। 31 अक्टूबर 1951 का वो दिन था जब देश में जनसंघ पार्टी बनी थी। देश में इस पार्टी की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। तब उन्होंने पार्टी के लिए एक चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक दिया था। फिर 1952 में पार्टी ने चुनाव लड़ा और इस पार्टी ने संसदीय चुनाव में 3 सीटें भी प्राप्त की, जिसमें डॉक्टर श्यामा मुखर्जी खुद शामिल थे। अब अगर मध्य प्रदेश के सागर की रहली की बात की जाए तो रहली में जनसंघ पार्टी की स्थापना स्वर्गीय श्यामाचरण नायक ने की। उसके बाद 1957 में उन्होंने जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मणिभाई पटेल चुनाव में टक्कर देने के लिए थे। इस चुनाव में मणिभाई पटेल 1200 वोट से जीत गए और श्यामाचरण नायक यह चुनाव हार गए। फिर जब दूसरी बार 1962 में चुनाव हुआ तो इसमें फिर श्यामाचरण नायक जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़े और वो कांग्रेस प्रत्याशी मणिभाई पटेल से 900 वोटों से चुनाव हार गए। फिर जब 1967 में पार्टी ने फिर श्यामाचरण नायक को टिकट देना चाहा तो उन्होंने पार्टी से साफ साफ कह दिया कि आप मुझे चाहते हो या सीट। इस पर पार्टी ने कहा कि सीट चाहिए तो श्यामाचरण नायक ने कहा कि मैं जिसको कह रहा हूं उसको टिकट दे दो, जिताने की गारंटी मैं लेता हूं। और फिर जनसंघ पार्टी ने उनके कहने पर गड़ाकोटा के नर्मदा प्रसाद तिवारी को टिकट दे दिया और नर्मदा प्रसाद तिवारी यह चुनाव जीत गए। इस तरह रहली में जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामाचरण नायक 1976 तक पार्टी की सेवा करते रहे। इस बीच वो मीसा में बंदी बनाए गए और वो पूरे समय में जेल में रहे। जेल में रहने के बीच उनके बेटे की मौत हो गई। उन्हें ऑफर था कि अगर वो माफी मांगेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन तब उन्होंने सरकार से कहा था कि अभी मेरा एक लड़का खत्म हुआ है, अभी मेरा एक नाती बाकी है और अगर उसका भी देहांत हो जाए तो भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद वह मीसा से छूट कर आए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मीसा के बाद में भारत की सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस के विपक्ष में एक पार्टी बनाई जिसका नाम जनता पार्टी था, जिसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान था। बस 1977 में कांग्रेस के महादेव प्रसाद हजारी और जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश जैन के बीच चुनाव हुआ, जिसमें महादेव प्रसाद हजारी विजय हुए। 2.5 साल बाद सन 1980 में जनता पार्टी फिर से बिखर गई और एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु प्रसाद कुर्मी चनौआ और कांग्रेस के महादेव प्रसाद हजारी के बीच चुनाव हुआ, जिसमें महादेव प्रसाद हजारी चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। तब 1985 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस से महादेव प्रसाद हजारी और भाजपा से गोपाल भार्गव चुनाव लड़े। तब से लेकर आज तक गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब आपको बता दें कि 1951 में रहली से कांग्रेस पार्टी से बाला प्रसाद बालाजी विधायक रहे। इसके बाद 1957 में मणिभाई पटेल कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। साथ ही दूसरी बार 1962 में भी मणिभाई पटेल कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। इसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी से 1967 में नर्मदा प्रसाद तिवारी विधायक रहे। इसके बाद फिर यह सीट कांग्रेस के खेमे में चली गई और गौरी शंकर पाठक 1972 में विधायक रहे। इसके बाद 1977 में महादेव हजारी कांग्रेस से विधायक रहे। दूसरी बार भी पार्टी ने महादेव प्रसाद हजारी को टिकट दिया और फिर वह 1980 में भी विधायक बन गए। इसके बाद 1985 से लेकर अभी तक गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज। जनसंघ पार्टी बनी थी सन 1951 में और उस समय 51 के बाद में 51-52 में हमारे दादाजी पंडित श्यामाचरण नायक ने फिर वो जनसंघ में आ गए थे। तो पहला चुनाव उन्होंने मणिभाई
पटेल सागर के, सन 1957 में उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े और 1200 वोटों से हार गए थे। दूसरा चुनाव भी मणिभाई पटेल से ही हुआ था, वो चुनाव फिर वो 900 वोटों से हार गए थे श्यामा चरण नायक मेरे दादाजी। और 57-62 का चुनाव हारने के बाद में तीसरी बार भी पार्टी ने उन्हीं को टिकट देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था पार्टी से कि भाई आपको हमारी ज़रूरत है या सीट चाहिए, तो पार्टी ने कहा सीट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम जिसे बोल रहे हैं आप उसे टिकट दे दो, उन्हें जिताने की जवाबदारी मेरी। तब फिर गढ़ाकोटा के श्री अपने स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद तिवारी जी को 1967 में जनसंघ से टिकट मिला और कांग्रेस से मिला था उस समय रामेश्वर पटेरिया को। तो जनसंघ फिर चुनाव जीत गई थी 1967 में, नर्मदा प्रसाद तिवारी जी विधायक बन गए थे जनसंघ से। और इस तरह से हमारे दादाजी का 51-52 से 1976-77 के आसपास तक वो पार्टी की सेवा करते रहे। बीच में जब मीसा लगा तो पूरे टाइम मीसा में बंद रहे। मीसा में जब वो बंद रहे उस दरम्यान मेरे पिताजी का भी की दुर्घटना हो गई थी। तो उनको हमारे दादाजी को बोला था सरकार ने कि आप अगर माफ़ी मांग लो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया था माफ़ी मांगने से। उनसे कहा था कि भाई मेरा अभी एक लड़का मरा है, एक नाती और है, अगर वो भी मर जाए तो भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, पूरे टाइम मीसा में बंद रहे। जब मीसा पूरी ख़त्म हो गया तब वो छूटे और उसके बाद में फिर कुछ महीने में उनका फिर अटैक आ गया, हार्ट अटैक से फिर देहांत हो गया था, इतना पता है। और उसके बाद में फिर 77 में ये जनता पार्टी बन गई जिसका निशान हल्दर के साथ था। तो उस समय हमारे यहाँ के महादेव प्रसाद जी हजारी और राकेश जैन गढ़ाकोटा के, उनके दरमियान चुनाव हुआ जब उस समय जनता पार्टी बन चुकी थी, हल्दर के साथ उसका निशान था। तो महादेव प्रसाद जी हजारी वो चुनाव जीत गए थे और ये सरकार फिर जनता पार्टी की करीब 2.5 साल चली और 2.5 साल बाद ये फिर बिखर गई और 1980 में ये पार्टी पूरी तरह से टूट गई, समाप्त हो गई। 1980 में दोबारा चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ रहली के विष्णु प्रसाद कुर्मी और महादेव प्रसाद हजारी जी के बीच हुआ। वो दूसरा चुनाव भी महादेव प्रसाद हजारी कांग्रेस से जीत गए थे। तीसरा चुनाव हुआ 1985 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल भार्गव जी से। 1985 से पंडित गोपाल भार्गव जी हैं विधायक और आगे भी वही रहेंगे और जब तक हैं जब तक वही रहेंगे, है ना भैया जी। तो जयराम अरिहंत बर्तन भंडार रहली, हमारे यहाँ सभी प्रकार के बर्तन दहेज सामग्री सहित समस्त कंपनियों के CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। संपर्क करें मयंक जैन 81 20 50 84 90।